ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचा हुआ है। पार्टी की सांसद डोला सेन की अगुवाई में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंचा है। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहा है, उसे सांत्वना दे रहा है और जो पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है उस बात पर मुहर लगा रहा है और उसकी मांग कर रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार से। डोला जी हमारे साथ, हाँ डोला जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, आपने विक्टिम फैमिली से मुलाकात की है, क्या भरोसा इन लोगों को दिला रही हैं? देखिए, हमारी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से हमको भेजा गया, ममता जी की तरफ से हमको भेजा गया। हम कोशिश कर रहे हैं इसको पास हम रह सके और ये जो बोल रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं। ये मांग हम सेंट्रल गवर्नमेंट की और यूपी गवर्नमेंट की और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की और कोर्ट की और नेशनल वीमेंस कमीशन की और नेशनल जो चिल्ड्रंस राइट प्रोटेक्शन कमीशन की और हर जगह और देश की जनता की ओर हम ले जाने की कोशिश करेंगे। इससे जो हम सुने हैं, जो हम देखे हैं, जो हम मिले हैं, जो तस्वीर हमको मिला है, सब हम शेयर करेंगे। और उस डिमांड पर, जो डिमांड पर सुनील जी खड़ा है, बलात्कार की कंप्लेन क्यों लॉन्च नहीं हुआ, सीबीआई का जांच का क्यों अभी तक ऑर्डर नहीं हुआ, जो एक्यूज इसको लगता है उसको क्यों कस्टडी में लेके पूछताछ चालू नहीं हुआ, केस क्यों उसके कहने पर चालू नहीं हुआ, ये हम चाहते हैं कि प्रेशर हम डालेंगे। यूपी गवर्नमेंट से कोई बातचीत होगी? आप लोगों की कोई डिमांड करेंगे आप लोग? हाँ, अभी तो हमने इधर आया, इसका बात सुने, जरूर हम यूपी गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की और जो कमीशन के बारे हम बताए सबके पास जाके हम मांग, सुनील जी का मांग, इस विक्टिम फैमिली का तरफ से मांग जरूर पहुंचा देंगे। यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको लेकर क्या कहना? देखिए, ये तो आपके सामने परिष्कार है पूरा। ये गांव वाले बोलते हैं कि खेमराजपुर भी अगल बगल गंगा की पार पिछले 2 महीना में 4-5 ऐसा हादसा हुआ। तो लॉ एंड ऑर्डर आपको अच्छा लगता है? अगर होते तो हाथरस क्यों हुआ, उन्नाव क्यों हुआ, एक के बाद एक लखीमपुर क्यों हुआ, इधर 4-5 घटना क्यों हुआ 2 महीना के अंदर? क्या कर रहा है चीफ मिनिस्टर साहब? मोदी जी की छोटा भाई योगी जी को तो इधर आना चाहिए था। एक बार सुनील जी से वो मिल लेते तो इनका भी तसल्ली होती। तो आप लोग कहना है कि जो गवर्नमेंट है, जो पुलिस अथॉरिटीज हैं, वो विक्टिम फैमिली की मदद नहीं कर रहे हैं, उनको जस्टिस के लिए कोई कदम नहीं? आपको लगता है वो मदद कर रहे हैं? ये आप बताइए। आपको क्या लगता है? आपको लगता है वो मदद कर रहे हैं? इधर किसी को नहीं लगता। आपको अगर लगता तो अलग बात है। यूपी में जो बुलडोजर चलता है, योगी जी कहते हैं कि हम क्राइम कंट्रोल करने के लिए बुलडोजर लगातार चला रहे हैं। देखिए, वो बोलते बहुत कुछ, डिमोनेटाइजेशन के बारे में क्या कुछ बोले थे, एनपीआरसीए के बारे में क्या कुछ बोले थे, जीएसटी के बारे में क्या कुछ बोले थे, फार्म लॉ को लेकर क्या कुछ बोले थे, अभी बुलडोजर के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बहुत कुछ बोल लेते। लेकिन जो बोलते हैं और जो होता है उसमें बहुत अंतर है। सबको पता है मोदी जी, योगी जी ये सब जुमलाबाज है, तो सब बोलते एक है, करते वो और। वास्तव में जो है आपको तो पता ही चलता। ये लोग तो कहते हैं कि क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे ही हमें अभी 1 महीने पहले मैंडेट मिला। देखिए, विक्टिम आपका सामने है, आप जरा सुनील जी के पूछिए ना। ये गांव वाले जो हमको बताए कि पिछले 2 महीना में 4-5 घटना हुई, उसको पूछिए ना, आपको जवाब मिल जाएगा मैंडेट का। अच्छा, सोशल एक्टिविस्ट टीएमसी नेता साकिब गोखले जी भी हमारे पास साथ हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं। साकिब जी, किस तरीके से आप लोग मदद का भरोसा दिला रहे हैं विक्टिम फैमिली? देखिए, उन्होंने डिमांड्स हमें दी है सुनील जी ने। जो हादसा हुआ है हम भी सुन के बड़ा चौकन्ना हो गए। यहाँ पे आए हम, जब तक फैक्ट फाइंडिंग टीम हमारा यहाँ पे आया था तब तक ये कहीं खबर बाहर निकल रही थी कि यहाँ परिवार में जो 2 महिलाएं जिनकी मौत हुई है उनके कपड़े फाड़े गए थे, उनके वस्त्र नहीं पहने थे, उनका बलात्कार हुआ है। ये बात अब तक बाहर नहीं आई थी, ये हमें अभी यहाँ आकर पता चली है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे एक तो मांग इनकी सीबीआई इंक्वायरी की है, उसके बाद में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो रहा है। यूपी गवर्नमेंट, महाराज इतने बड़े कि महाराज को समय नहीं है यहाँ आने के लिए, महाराज अपने दरबार में बुला लेंगे सबको। यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हुई है, 2 साल की मासूम बच्ची की मौत हुई है, लेकिन सरकार से कोई यहाँ पे आया नहीं है। पुलिस और डीएम पे ना जाने क्या प्रेशर है, वो उनके लिए भी हमें
हमें पता नहीं उस किस प्रेशर के अंडर काम कर रहे हैं, लेकिन बलात्कार का केस हुआ है, उसके ऊपर एफआईआर नहीं लिया गया है। यहाँ पे एक विकलांग लड़की का बलात्कार हुआ है, मौत हो गई है। यहाँ पे इन्होंने सस्पेक्ट का एक नाम बताया, एक संदिग्ध व्यक्ति जिन्होंने परिवार को धमकी दी थी उसका नाम बताया, लेकिन उसका अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं है। तो ये बुलडोजर राज, देखिए बुलडोजर चलाने से कुछ होता नहीं है। ये बुलडोजर आप कोर्ट के ऑर्डर के बिना आप ही दोषी किसको करार दे के आप बुलडोजर चला देंगे तो इससे नहीं होता है ना। बुलडोजर से बलात्कार तो नहीं रुकते ना, कितने लोग हैं बुलडोजर चलाएंगे। आपका लॉ एंड ऑर्डर, क्या डिमांड क्या है अब आप लोगों की? देखिए हमारा डिमांड क्लियर है, जो परिवार का डिमांड है वो हमारा डिमांड है कि यहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी इस मैटर में होनी चाहिए। सुनील जी को जो उनकी प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि आज इनके ऊपर जो थ्रेट्स है, इनको धमकी आई है, इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। घर का व्यवसाय नहीं चल रहा है इनका पूरा परिवार उद्ध्वस्त हो गया है, तो उनको किसी तरीके से नौकरी दी जाए, इनको एक घर जला दिया गया है इनको घर दिया जाए। लेकिन सबसे पहले इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो, रेप का 2 महिलाओं का जो विक्टिम्स का रेप हुआ है उसका केस रजिस्टर हो, और इसमें क्लियर कट डीएम और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताना चाहिए कि अब तक क्या प्रोग्रेस हुई है, और उनके ऊपर कोई दबाव है तो उन्होंने क्लियरली हमें बताना चाहिए। अगर उनके ऊपर कोई दबाव होगा तो हम ये मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट के, हम ये कोर्ट के साथ भी मैटर उठाएंगे। बिल्कुल, ये टीएमसी का डेलीगेशन था। जो टीएमसी के नेता यहाँ पर आए हैं, पीड़ित परिवार के आंसू पोंछ रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, हर संभव मदद का भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार पर सियासी तीर चलाने से भी बाज नहीं आए हैं। कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार हर मोर्चे पर फेल है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।